हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शाइन पर्ल और मैं इस चैनल पे आज बात करना चाह रही हूँ मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में। बिकॉज हमें क्या अट्रैक्ट करना होता है अपने लाइफ में, या तो रिलेशनशिप, लव, हेल्थ एंड वेल्थ। ये तीन चीज़ें ही हमारे लाइफ की जितने भी लोग हैं ये तीन चीज़ों के आसपास ही घूमते हैं। तो मैंने आज मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचा कि मैंने आपको बताना है, और मैं आपसे कह रही हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये समझ गए ना, लिटरली आई गारंटी यू, अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप दुनिया के इट्स वेरी इजी टू बी अ मिलियनर मैन। बट क्या होता है ना, आपके आसपास के लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। एक्चुअली कोई जानना नहीं चाहता कि क्या वाइब्रेशन होता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, पता सबको है। लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है या कोई एक्सरसाइज करने की बारी आती है तो वो लोग हमेशा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहीं ना कहीं वो डाउट क्रिएटेड रहता है दिमाग में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विदाउट एनी डाउट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखें। अगर आप अभी भीड़ में हैं या ऑफिस से वापस आ रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप ये समझ पा रहे हो तो अभी देखिए, नहीं तो घर जाके सुकून से, इत्मीनान से देखो। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब जाती है। तो मेक श्योर जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो तो ये चीज़ें ना पढ़ें, ना देखें। और साथ ही साथ अगर आप आराम से बैठ के ये चीज़ देखोगे ना तो आई गारंटी यू आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है, हम लोग हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं लेकिन मनी वाइब्रेशन के बारे में कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे, मैंने देखा है, और ना ही कोई बात करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब वहाँ पे लैक कर रहे होते हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी उटपटांग बोलते विदाउट एनी नॉलेज। दे जस्ट कीप ऑन सेइंग एनीथिंग विदाउट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीज़ आगे वाले पे किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में कुछ। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी भी है कि मैं आपको वो चीज़ सही बताऊं, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब जानने के बाद आपको ये चीज़ों को अप्लाई करना है अपने लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड स्टार्ट विथ माई टुडेज टॉपिक। इट इज़ मनी मैनिफेस्टेशन। So let's begin. So first of all, understand what is money. पैसा क्या है? पैसा क्या है? पैसा एक वाइब्रेशन है। ठीक है, पैसा एक एनर्जी है। ठीक है, ये पहले आप दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। पैसा क्या है? पैसा वाइब्रेशन है, पैसा एक एनर्जी है। जिस तरीके से मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ आई अट्रैक्टेड 2.5 लाख रुपए इन जस्ट 3 days। ठीक है, मैंने 2.5 लाख रुपए मैनिफेस्ट किया था 3 दिन के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस टॉपिक को इलैबोरेट किया जाए और उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए विथ रीज़न, ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से पैसा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड द अमाउंट यू वांट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि जो अमाउंट आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज मनी? मनी इज वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन के भी सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग, अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो ये इंडिया कंट्री में रह रहे हो तो कंट्री का क्या होते हैं? स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स के क्या होते हैं? नीचे सिटीज़ होती। सिटीज़ के नीचे क्या होते हैं? टाउन्स होते, विलेजेस होते। तो इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। तो उसी तरीके से वाइब्रेशंस के, हर वाइब्रेशंस में भी सब वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो मनी का जो वाइब्रेशन है, जैसे कि अगर आप 10 रुपए का वाइब्रेशन कंसिडर करते हो और आप अगर 100 रुपए का वाइब्रेशन करते हो, तो ये दोनों में फ़र्क है। 10 रुपए जो है वो वाइब्रेट अलग तरीके से करता है, 100 रुपए अलग तरीके से करता है, लाख रुपए अलग करता है, करोड़ रुपए अलग करता है। तो हर एक अपने अपने तरीके के वाइब्रेशन होते हैं। दूसरी बात, जब आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ को अपने रियलिटी में लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको उनके वाइब्रेशंस के साथ मैच करना होता है, क्योंकि हम लोग भी वाइब्रेशन होते हैं। तो इसीलिए हमें, अगर मुझे चाहिए कि 10 लाख रुपए महीना मैं कमाना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 लाख के जितना वाइब्रेट करना पड़ेगा। और जब हम दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच होंगी, उसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन? दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। उससे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं।
ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जैसा जैसा मैं बोलूँ आपको, प्लीज़ आप वैसे वैसे करिए। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कितना अमाउंट मैनिफेस्ट करना है। अगर सपोज मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, हर एक इंसान के लिए बहुत सारा पैसा मतलब बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग को समझ नहीं आता होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। हमारा दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता है, जो टाइप करोगे, जितना टाइप करोगे उसे उतना ही प्रोग्रामिंग मिलेंगी। अगर मैं बोलती हूँ मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में वो कंफ्यूजन है कि बहुत सारा मतलब क्या, सो व्हाट विल हैपन, जो कंफ्यूजन से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो बहुत ही मीडियोकर रिजल्ट होगा, बहुत आम सा रिजल्ट होगा, और उससे मैं खुश नहीं हो सकती। ठीक है, बिकॉज मेरा दिमाग में है कि मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ और मैं अभी यहाँ पे सोच रही हूँ कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो मेरा दिमाग क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू, somebody called, thank you, so what will happen, आपका जो दिमाग है वो कंफ्यूज रहेगा, वो क्लॉग हो जाएगा, और फिर वो क्या होगा, अगर आपको 1000 रुपए भी मिलेंगे तो आई वोंट बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज मेरी तो एक्सपेक्टेशन 10 लाख की है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये बोला आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ मनी। सो नीड टू बी फोकस। पहले तो आप डिसाइड करिए, फर्म डिसीजन लीजिए कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, इतने महीने में, हर महीने में चाहिए कि हर साल में चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड। अब डिसाइड कर लिया आपने, तो अब आपके बाद उसके बाद क्या करना है, आपको राइट इट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर एंड इट्स रियली रियली फन। ठीक है, उसे लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो इम्प्रिंट करवा रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर आप आलसी हो, आपको लग रहा है नहीं अगर लिखने से नहीं, मैं अगर बोल दूँ, डिसाइड कर लूँ तो हो जाएगा क्या, तो नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहो भी तो नहीं, वो उनके लिए पॉसिबल है जो कई सालों से ये चीज़ों में माहिर है। ठीक है, अगर वो करते हैं तो वो समझ में आता है, बट अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेक श्योर यू राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स उसके मिलते हैं, बिकॉज आई हैव मैनिफेस्टेड माई फर्स्ट कार बाय जस्ट राइटिंग इट डाउन। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ लिखा था, वो भी कितनी बार, 3 बार, एंड आई मैनिफेस्टेड दैट कार। इमेजिन कि लिखना कितना ज़रूरी है। मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक मैं 2014 से आई एम डूइंग दिस, बट आई हैव मैनिफेस्टेड मैनी 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 थिंग्स। शुरुआत मैंने पहले थोड़े थोड़े चीज़ों से की, फिर मैंने बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ठीक है, कि लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके रिजल्ट अमेजिंग होते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, कि हमें जैसे पता है कि हर वाइब्रेशन आफ्टर राइटिंग डाउन, what you have to do, you have to match its vibration। अच्छा, मैंने नोट्स बना के रखे हैं। ठीक है, वो इसलिए बना के रखे हैं क्योंकि क्या होता है ना, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, मैं बिल्कुल खो जाती हूँ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें क्या होता है मैं कई पॉइंट्स भूल जाती हूँ बताना। और आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो आई मेड श्योर कि आई शुड मेक अ नोट्स, ताकि मैं एक भी पॉइंट ना भूलूँ। ठीक है, तो आफ्टर राइटिंग इट डाउन आपको क्या करना है, आपको इसको वाइब्रेशन को मैच करना है। अगर आपको 10,000 चाहिए तो आपको 10,000 के वाइब्रेशन से मैच करना है, अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आपको 1 लाख के वाइब्रेशन से मैच करना है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट यू हैव टू वाइब्रेट द सेम थिंग। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 1,000 रुपये चाहिए तो आपको 1,000 के हिसाब से ही वाइब्रेट करना है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि व्हाट इज़ वाइब्रेशन, तो समझ में आ गया कि हर चीज़ वाइब्रेशन है। अब लिखना भी समझ में आ गया, ये भी आसान था। लेकिन अब वाइब्रेशन से मैच कैसे किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग बात करते हैं उस बारे में, लेकिन किसी को दे डोंट इवन केयर, आई थिंक, या दे आर लैगिंग बिहाइंड, आई रियली डोंट नो कि क्या इंटेंशन है, लेकिन लोग ये नहीं बताते किस तरीके से फ्रिक्वेंसीज को या वाइब्रेशंस को मैच की जाती है। सो नाउ स्टार्ट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज है। आपको करने में भी मज़ा आएगा और मैनिफेस्ट करने में भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू
यू हैव टू मैच विद द फ्रीक्वेंसी। नाउ अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं या नहीं? अब आपको क्या करना है, आपको अपने वाइब्रेशन इंडिकेटर पे जाना है। वाइब्रेशन इंडिकेटर क्या है? वो होते हैं आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस। जब आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो तो आप क्या फील कर रहे हो? आर यू फीलिंग लो और आर यू फीलिंग हाई? मतलब आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? तो वो फीलिंग जो होती है, वाइब्रेशन इंडिकेटर जो होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप उसके साथ आपका वाइब्रेशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब फीलिंग्स कहाँ से जनरेट होते हैं? वो होते हैं आपके थॉट्स से, ठीक है, आपकी सोच से। सोच दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्शियस, जो आप देखते हो, जिसको आप लोग रियलिटी बोलते हो, ठीक है, और सेकंड होती है सबकॉन्शियस, जिसको कहा जाता है हमारा बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो ये दो तरह की सोच होती है। तो मोस्टली जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है या सबकॉन्शियस थॉट्स जो होते हैं, वो जनरेट कर रहे होते हैं आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को। अगर मैं अभी पूछूं आपको कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है, आप कहोगे कि आई एम फीलिंग गुड, बट समवेयर डीप डाउन यू आर सैड। व्हाई इज इट? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस थॉट आपको वो फील करवा रहा है। तो समझ में आया सबकॉन्शियस माइंड कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सबकॉन्शियस माइंड को बदल दिया ना, आपकी जिंदगी बिल्कुल यू कैन लिव लाइक अ किंग, आप पूरी दुनिया पे फतेह पा सकते हो। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब बचपन से बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं, बहुत बार मैंने ये सुना है, लोग कहते हैं आइए हमारे गरीब खाने में। तो गरीब खाना मतलब आप अपने आप को ऑलरेडी आप ये कह रहे हो कि यार मैं गरीब हूँ, मेरे गरीबों के भी घर आया करो, ये वाली बात हो रही है, ठीक है। आप कहते हो कि यार पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है, ये एक थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स बोलते हैं या फ्रेंड्स बोलते हैं या रिलेटिव्स बोलते हैं, अरे पैसा आराम से खर्चा करो, खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। ये सारी जो थॉट्स होते हैं ना, ये हमारे दिमाग में इनबिल्ट होते हैं और इसी से हमारा बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। तो ये क्या होती है, ये एक हैबिट होती है जो एक बिलीफ सिस्टम में जनरेट होती है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको रिवर्स करना है, ठीक है। अपने बिलीफ सिस्टम को आपको रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, ये होता है सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। आप ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो, लेकिन अब आपको क्या करना होता है, आपको रीप्रोग्राम करना है। जिस तरीके से हमारा दिमाग जो है ना, वो कंप्यूटराइज दिमाग होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार कंप्यूटर वाला दिमाग है, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चीज आप फीड करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इट्स ऑल अप टू यू। तो जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, आपको उस पे वर्क करना है सबसे पहले, ठीक है। अब उस पे कैसे वर्क करना है, आई विल टेल यू। सो नाउ यू हैव टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किस तरीके से चेक करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो आप डाल रहे हो वो फीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है, कि आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया है, तो अगर आपका आंसर है नो, देन दैट मीन्स कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अभी तक बिलीव नहीं हुआ है कि आपने वो पैसा मैनिफेस्ट कर लिया है अपने जिंदगी में। एंड अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेते हो, इस ट्रिक को समझ लेते हो कि किस तरीके से उसे चेंज करना है, आप जिंदगी में कोई भी चीज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप नेक्स्ट जेफ बेजोस बन सकते हो, एलन मस्क बन सकते हो, शाहरुख खान बन सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेन करना है। हर कोई उतना आई वुड से फॉर्चुनेट नहीं होता है कि वो एक अच्छे फैमिली में दे आर बॉर्न टू। बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होती है। तो वो क्या होता है, उनका एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने का मतलब मेरा ये है, उनका फाइनेंशियल माइंडसेट कमजोर होता है। तो वही चीज वो ट्रांसफर करते हैं अपने बच्चों में, और फिर हम क्या करते हैं, वो चीज अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या होता है, गरीबी वक्त के साथ और गरीब होते चले जाते हैं हम लोग। और अमीर के घर में क्या होता है, उनका ऑलरेडी जो माइंडसेट होता है वो यहाँ फीड होता है और वही चीज वो अपने बच्चे को देते हैं। तो उससे क्या होता है, वही चीज वो अमीर अमीर होते चला जाता है। सो गेटिंग माई पॉइंट, हाउ इम्पोर्टेंट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। सो नाउ बिगिन विथ हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड।
नंबर 1 इज योर एफर्मेशंस, स्पीक इट आउट लाउड, ठीक है। एफर्मेशंस को जोर जोर से बोलिए। आप सबसे पहला काम आपका क्या है, एक जो पीस ऑफ पेपर है उसमें आप एक साइड में अपने जो मनी के साथ जो भी आपके रिलेशन है या जो भी थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से मैंने कहा कि गरीब खाने में आना, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तीसरी बात कि पैसा आराम से खर्च करो, पैसा ज़्यादा नहीं होता है, हमें गरीब आदमी गरीब घर में ही पैदा होता है, गरीबी में मर जाता है। और जो फिल्मों में भी दिखाता है, हम लोग सोचते हैं कि ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग ही है, लेकिन नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहा होता है, प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। तो मेक श्योर कि आपका जो भी दिमाग में है पैसों को रिलेटेड, मेक श्योर पहले आप वो लिख लो, फिर उसको एक एफर्मेशन में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। आई डोंट हैव मनी, आई हैव मनी, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। हर एक चीज का जो नेगेटिव है, डज नॉट, नेवर, नॉट, ये सारी चीजों को आपको हटा देना है और फिर उसको एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे है तो उसको पॉजिटिव वे में आपको टर्न आउट करना है, ठीक है। सबके बिलीफ सिस्टम अलग होते हैं। मेरे घर वालों ने जो मेरे दिमाग में डाला है, या मेरे दोस्तों ने, मैंने जो फिल्म्स देखी है, जो भी जिस तरीके से मेरे दिमाग में कंडीशनड है कोई चीज़, तो उस चीज़ को मुझे लिखना है, क्योंकि हर एक इंसान के अपने अपने लाइफस्टाइल, अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। तो आपको आपका थॉट प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये करना है, आपको लिखना है और फिर उसके बाद में उसके एफर्मेशन लिखना है और फिर वो एफर्मेशन को आपको लगाना है कहीं पे भी जहां आप रोज उस चीज को पढ़ सको, एंड रीड इट लाउड। जितना जोर से बोलोगे उतना अच्छे से, उतना कॉन्फिडेंस, उतने फीलिंग्स के साथ, उतने एंथुजियाज्म के साथ आप उस चीज को फील कर पाओगे। और जितना फील करोगे उतना आपका दिमाग उस चीज को जल्दी ग्रास्प करेगा, ठीक है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज एफर्मेशंस। अब एफर्मेशंस जब आप लिखते हो, ठीक है, तो क्या आपको करना है, ये जब आप बोलते हो तो आपको क्या करना है, आपको उसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना है, ना कि आंसर फॉर्मेट में या सेंटेंस फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, आई डोंट हैव मनी, आई हैव मनी। डू आई हैव मनी? डू आई अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ? यस। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चैलेंजिंग माई ब्रेन। जब आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते हो या क्वेश्चन फॉर्म में आप पूछते हो या बोलते हो कोई चीज़, तो आपका ब्रेन जो होता है वो लाइट अप होता है और वो आंसर ढूंढने में लग जाता है। और आंसर क्या आता है, येस या नो, ठीक है। जब तक कि आपका आंसर येस ना आए, कंटिन्यूसली येस ना आए, तब तक कि आपको ये रिपीट करना है एफर्मेशंस। जब तक आप उस येस को फील ना कर पाओ, तब तक आपको रिपीट करना है ये एफर्मेशंस, ठीक है। सेंटेंस फॉर्म में नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म में जब आप करते हो, आंसर फॉर्म में जब आप करते हो, तो आपका दिमाग क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। तो जब शट डाउन हो जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट नहीं हो रहा है। और आपको क्या करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है अपने, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज टू लिसन सबलिमिनल म्यूजिक। सबलिमिनल म्यूजिक का एक अपना फायदा होता है। जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है जो इस चीज़ का यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो सबलिमिनल म्यूजिक जो होता है वो बहुत फॉर्म में अवेलेबल है। सबलिमिनल फॉर मनी, सबलिमिनल म्यूजिक फॉर फॉर फेम, फॉर सक्सेस, फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड अबंडेंस, इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। आपको क्या करना है, रात के समय, क्यों मैं आपको रात के समय कह रही हूँ, क्योंकि आपका जब रात के समय जो होता है तो आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ओपन, वाइड ओपन हो जाता है और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की हालत में होता है। तो एफर्मेशन भी जब आप करो तो मोस्टली आपको कब करना है, रात में जब आप सोने जा रहे हो। इसीलिए मेडिटेशन एट नाइट या सुबह में जब आप उठते हो, तो जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। रात में जब आप सोने जा रहे हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। और दिन भर में जब भी आप एफर्मेशन करोगे वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, उससे लड़ रहा होता है कि नहीं ये चीज़ नहीं है। अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है और जल्द से जल्द आपको रिजल्ट पाना है, तो मेक श्योर कि आप रात में सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद आप ये चीज़ें करें।
तो सबलिमिनल म्यूज़िक अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पे है, गाना पे है, जो ऐप्स है उस पे आप जाके उस चीज़ को जस्ट लिसन टू दैट म्यूज़िक विदाउट गिविंग एनी थॉट। और उस म्यूज़िक में क्या होता है, म्यूज़िक क्या है, एक वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन क्या कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर रहा होता है डायरेक्टली। और जब सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है वो म्यूज़िक, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड एलिवेट होता है। म्यूज़िक से कनेक्शन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। मेक श्योर कि आप म्यूज़िक, सबलिमिनल म्यूज़िक अपने डेली रूटीन में ऐड करें, एंड स्पेशली जब आप सोने जा रहे हो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रात भर अगर पॉसिबल हो तो रात भर उसे वहीं चलते रहने दीजिए, क्योंकि क्या होता है, आप पूरी रात जब उसे चलने देते हैं तो क्या होता है, वो म्यूज़िक आपके अंदर बैठ जाता है, वो वाइब्रेशंस आपके रीप्रोग्राम होने लगते हैं, एंड इट हैज़ सो गुड रिजल्ट्स, आई कांट इवन से यू। उसके इतने अच्छे रिजल्ट है, इतने सारे बेनिफिट्स है, और इतने सारे लोग उसकी फ़ायदों के बारे में बोलते हैं। आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू शेयर दैट कि सबलिमिनल म्यूज़िक हैज़ रियली चेंज्ड माई माइंड सेट टू। आपको पता नहीं चलेगा और आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है। इट इज़ दैट ईजी जस्ट बाई लिसनिंग टू द म्यूज़िक। वो उस तरीके से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एफर्मेशंस और सबलिमिनल म्यूजिक दोनों आपको मिलाना है। और थर्ड इज योर मेडिटेशन। मेडिटेशन इज मस्ट, इट्स रियली रियली मस्ट। मेक श्योर दैट यू डू मेडिटेशन ट्वाइस। रात के समय आपको साइलेंट मेडिटेशन करना चाहिए, और दिन के वक्त जब आप कर रहे हो तो मेडिटेशन विथ विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जो भी अमाउंट आपको चाहिए, अगर मैं जैसे बोल रही थी कि 10 लाख मुझे चाहिए, मेक श्योर कि आप दिन के वक्त विजुअलाइजेशन करें, ताकि वो चीज़, जैसे कि अगर आपके अमाउंट है, फॉर एन एग्जांपल एक सर्टेन अमाउंट आप अर्न कर रहे हो अभी, और अगर मैं उसमें 10 लाख रुपए और ऐड करती हूँ, तो आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके की होंगी। तो जिस तरीके की आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो या अफोर्ड करना चाहते हो, उस तरीके का इस 10 लाख रुपए में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, उस अमाउंट में क्या क्या चीज़ें आप नई खरीद सकते हो, क्या एंजॉयमेंट कर सकते हो, वो आपको सब फील करना है थ्रू विजुअलाइजेशन। एंड विजुअलाइजेशन के बारे में मुझे लगता है कि मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ दैट इफेक्टिव। सो थ्रू ऑल दीज एक्सरसाइजेस you can manifest whatever you want to. So till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.